Hello everyone, welcome to a class of bookkeeping and accountancy. Topic is not for profit concern. Illustration 10 कर रहे हैं. प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें. डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है. सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको क्लास 12 HSC बोर्ड के. सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10. तो सरस्वती हाई स्कूल खेड शोड द फॉलोइंग पोजीशन. यहाँ पे बैलेंस शीट दी गई है आपको प्रीवियस ईयर की. प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट यानी आपको एक इफेक्ट पास करने इसके भी, जैसे कैपिटल फंड लाइबिलिटी, एंट्रेंस फीस लाइबिलिटी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में दिया है यानी ये आउटस्टैंडिंग वर्ड है, लिखा ही नहीं उन्होंने, टेक्स्ट बुक में भी नहीं लिखा है, तो वी हैव टू एज्यूम कि ये लाइबिलिटी है. कैश इन एंड कैश आउट बैंक कट करना होता है बिकॉज देखो आपका प्रीवियस ईयर 18 है तो करंट ईयर 19 है, तो आपको दोनों फिगर एक साथ आ गए तो एडजस्टमेंट के दो ही इफेक्ट होते हैं, तो आपको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा. इसका भी इफेक्ट नहीं आएगा और इसका भी इफेक्ट नहीं आएगा. फिर लेबोरेटरी, बिल्डिंग, बुक, ये तब एसेट्स हैं आपके. आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस यानी प्रीवियस ईयर, तो करंट ईयर में इस 10,000 में से आपको ट्यूशन फीस का, प्रीवियस ईयर 17-18 है तो 8,000 मिला, 10 में से 8 मिल गया, तो आपको ये 10,000 की तो एंट्री पास नहीं करनी है और ये 8,000 की भी एंट्री पास नहीं करनी है आपको. फिर अभी क्या आना किया, 10 में से 8 मिला यानी प्रीवियस ईयर का स्टिल आउटस्टैंडिंग बना 2,000, तो आपको 2,000 की एंट्री पास करनी है करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड. फिर आपका बैलेंस शीट हो गया तो रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये कट 1,000 ट्यूशन फीस, ये करंट ईयर का इनकम है, इसको याद रखें. और 1,08,000 की एंट्री नहीं आएगी. जब इनर कॉलम में कर रहे हैं तो आउटर कॉलम की कोई वैल्यू नहीं होती, कट करना. डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, स्पेसिफिक डोनेशन है ये, कि डोनेशन एकलौता डोनेशन होता तो हम उसको इनकम बोलते, मगर डोनेशन के साथ किसी का भी नाम हो गया, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड, कोई भी नाम आता है डोनेशन के साथ, तो उस डोनेशन को फिर हम लाइबिलिटी कंसीडर करते हैं. फाइन कलेक्टेड इनकम, एडमिशन इनकम, टर्म इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, रेवेन्यू वर्ड है यहाँ पे. कैपिटल वर्ड होता तो लाइबिलिटी, रेवेन्यू वर्ड है, नहीं दिया होता तो वी हैव टू एज्यूम बाय इनकम ही है, मगर इन्होंने स्पेसिफाइड कर दिया रेवेन्यू यानी इनकम, तो इसलिए आई लिखना है यहाँ पे. सैलरी में दो है, टीचर की सैलरी है, ऑफिस की सैलरी है, तो एनी और दोनों ही एक्सपेंस ही हमारे लिए. बुक एसेट्स है, स्टेशनरी एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग, रिपेयर, शॉर्ट, ये सब एक्सपेंस है आपके. फर्नीचर एसेट्स है. बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन एंड कैश आउट बैंक एसेट्स है. तो अब बैलेंस शीट हो गया, ट्रायल बैलेंस यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट हो गया. अब एडजस्टमेंट में आते हैं. ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, तो ये 1 लाख की बात कर रहा है, 1 लाख के ऊपर टिक मार्क करेंगे और 5,000 इसमें प्लस करेंगे. सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड, तो जब बच्चों ऐसे साइड में 5,000 लिखेंगे तो उसमें 2,000 भी आने वाला, उसको याद रखना आपको. सैलरी टीचर आउटस्टैंडिंग, सैलरी टीचर आउटस्टैंडिंग, इसी पे टिक मार्क करें, इसमें प्लस करेंगे. सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी, रेंट पेड इन एडवांस, माइनस करना, एडवांस यानी माइनस. सेकेंड इफेक्ट एसेट्स. डेप्रीशिएशन ऑन बुक, बुक के ऊपर डेप्रीशिएशन, बुक का हेडेक ही याद रखें क्योंकि बुक प्रीवियस ईयर से 22,000 था, करंट ईयर में परचेज किया 15,000, यानी डेप्रीशिएशन 2 बार आने वाले. ये जो परचेज किया है 1 जनवरी को, और हमारा बॉर्डर लाइन तो 31 मार्च को आता है. जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 3 महीने का डेप्रीशिएशन आया इस 15,000 पे, तो ये 22,000 पे भी डेप्रीशिएशन आएगा मगर 12 महीने का आएगा, इसको याद रखना. क्योंकि ये 31 मार्च 18, एक दिन प्लस करो तो 1 अप्रैल 18 यानी करंट ईयर का पहला दिन बनेगा, तो यानी पहले दिन से लेके 31 मार्च 19 तक ये इस्तेमाल हो रहा है, तो ये 12 महीना और इसका डेट दिया हुआ है तो 3 महीने का, यानी 2 बार डेप्रीशिएशन निकालना है आपको. और इसी तरह से फर्नीचर के ऊपर भी 10% बोला है. फर्नीचर पे भी वही हेडेक है कि भाई फर्नीचर पिछले साल भी था और करंट ईयर में परचेज हो रहा है जुलाई को, यानी इसके ऊपर भी 2 बार डेप्रीशिएशन निकालना पड़ेगा. जुलाई यानी 9 महीना आया और ये तो प्रीवियस ईयर है, इस पे तो 12 महीने का डेप्रीशिएशन आएगा, तो इसको जहन में रखें. ये फर्नीचर पहले लिखेंगे, फिर ऐड परचेज करेंगे, फिर लेस डेप्रीशिएशन करेंगे. सेम वे बुक में भी करेंगे. 22 पहला लिखेंगे,
फिर 15,000 ऐड परचेज लिखेंगे, फिर डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे और फिर यू आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेन पार्ट है वो ये आउटस्टैंडिंग का द स्टील एरियर वो समझना, और एसेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन परचेज आएगा तो किस तरह करना, और बाकी सब सिंपल ही है। तो चलते पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट करेंगे, फिर उसके बाद हमारा नॉर्मल सम स्टार्ट करेंगे। तो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट का इफेक्ट पास कर लेते हैं, जैसे कैपिटल फंड, फिर एंट्रेंस फीस, कैश इन हैंड ये तो कट होगा, लेबोरेटरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक, ये सब भी कहाँ आएंगे, एसेट। मगर फर्नीचर लिखते टाइम याद रखना इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि इसके अंदर परचेज आने वाला है। सेम वे बुक में भी इनर कॉलम, क्योंकि इसके अंदर परचेज आने वाला है एज वेल एज डिप्रीसिएशन। और ये 10,000 कट किए थे हमने, बता सिर्फ 2,000 लिखना स्टिल आउटस्टैंडिंग 2017-18 का, ये 2,000 है। और करंट ईयर का जो आएगा फिर वो भी प्लस करके बाहर करेंगे। तो ये बैलेंस शीट पहले पोस्ट कर ले। अब ये बैलेंस शीट हटा देते हैं और अपना रिसीप्ट एंड पेमेंट लेके आते हैं। अब यहां से एंट्री शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पेमेंट शुरू करेंगे, तो चलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में। क्रेडिट वाला डेबिट, इसको याद रखना है, क्रेडिट वाला डेबिट। तो पहला सैलरी है 1,80,000, टिक मार्क है तो अंदर लिखेंगे, ऑफिस पे टिक मार्क नहीं है बाहर लिखेंगे। बुक एसेट है, ये अभी परचेज हो रहा तो आप परचेज में लिख देते हैं, बुक के नीचे ऐड परचेज। देन बुक के बाद आता है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग कहाँ जाएगा बच्चों, एक्सपेंस में। प्रिंटिंग, एनुअल, ये स्पोर्ट्स मटेरियल तक सब एक्सपेंस है, तो सबको आउटर कॉलम में लिखते हैं। ऑफिस रेंट पे टिक मार्क है इसलिए उसको अंदर लिखना। तो स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सपेंस तक हो गया। फर्नीचर, फर्नीचर कहाँ जाएगा बच्चों, बैलेंस शीट में एसेट साइड। ऑलरेडी फर्नीचर है, इसके नीचे ऐड परचेज करेंगे 50,000 का। आफ्टर फर्नीचर कैश एंड बैंक 8-12, ये भी हमारा करंट ईयर एसेट्स है। नाउ रिसिप्ट साइड में कट ट्यूशन फीस इनकम, इनर कॉलम में लिखना टिक मार्क है। डोनेशन लाइबिलिटी, डोनेशन के आगे किसी का भी नाम हो तो वो लाइबिलिटी जाएगी। अगर सिंगल डोनेशन रहेगा तो इनकम में जाएगा, डोनेशन के आगे कोई भी नाम आ गया तो लाइबिलिटी, सिंपल डोनेशन रहेगा तो इनकम। फिर फाइन से लेके गवर्नमेंट ग्रांट तक सारे के सारे इनकम है, और किसी पे भी टिक मार्क नहीं है तो सबको बाहर लिखेंगे। तो ये एंट्रियां हो गई हैं, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट मुकम्मल हुआ। अब एडजस्टमेंट, ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना, 5,000 प्लस करेंगे, 1,05,000 बना, और ये 5,000 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट्स। और ये 18-19 का है, करंट ईयर का है, यानी आओ पिछले साल का 2,000 बाकी था वो, इस साल में भी 5,000 बाकी वो, यानी आपको दोनों को प्लस करके बाहर लिखना है। फिर सैलरी टीचर आउटस्टैंडिंग है, चलते एक्सपेंस में, इसमें प्लस करेंगे और 195 बाहर, और ये 15,000 जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट। इसको रिपीट करते रहें तो ये याद रहेगा, वरना यहाँ पे इस टॉपिक में यही कॉन्फ्लिक्ट है आपका। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट। आफ्टर सैलरी रेंट है तो रेंट एडवांस है, माइनस करेंगे रेंट में से। तो यहाँ पे लिखते हैं लेस एडवांस 3,000, बाहर चले गया 13,000, और ये 3,000 का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड, एडवांस रेंट 3,000। प्रीपेड बोलो एडवांस बोलो, इन्होंने एडवांस वर्ड यूज किया है, वरना प्रीपेड ही लिखते हम लोग। सो बच्चों आफ्टर एडवांस रेंट एडजस्टमेंट नंबर 4 है हमारा डिप्रिशिएशन। बुक पे फर्नीचर पे, बुक पे 15, फर्नीचर पे 10। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सम का। तो बुक है हमारे पास 22, 15, 37 टोटल बना। 37 का 15% नहीं निकालना आपको 22,000 पे 15% निकालना है। 22,000 यानी ओपनिंग बैलेंस, यानी 12 महीने का। और ये जो 15,000 का बुक आया है ये 1 जनवरी का है, यानी 3 महीने का।
तो 22,000 पे आपको 15% निकालना है 12 महीने का, तो ये आया 3,300। और उसी तरह से 15,000 पे 15% 3 महीने के लिए निकालना है, तो ये आंसर पॉइंट में आता है 562.5। तो इसको राउंड ऑफ करके 563 बना, यानी 563 प्लस 3,300, तो दोनों प्लस करेंगे तो इट विल बी 3863। अब 37 में से ये माइनस कर दो तो आ गया 33,137। और इसी तरह से फर्नीचर का भी करना है, 10% है, तो पहला टोटल कर लो, इसका कितना आया 90, और 90,000 पे 10% नहीं निकालना। पहले 40,000 पे 12 महीने का, 50,000 पे 9 महीने का। 40,000 पे 12 महीना यानी ओपनिंग बैलेंस, और ये 50,000 पे 9 महीना, क्योंकि क्वेश्चन में डेट ऑफ परचेज दिया था जुलाई, तो जुलाई से अगर मार्च तक जाओगे तो 9 महीना बनेगा। तो 40,000 पे 10% तो सिंपल है, 4,000 आया, मगर 50,000 पे 10% निकालेंगे और इसको फिर यानी 5,000 बना, और 5,000 को 9 महीने में कन्वर्ट करो तो 3750। तो 10% जो आएगा 3750 इसका, 4,000 इसका, प्लस करेंगे तो 7,750। ना इसको बाहर कर देते हैं, और ये 7750 3863 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड। दोनों प्लस करके बाहर कर दें। अब मेरे ख्याल से कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सारे इंटरनल भी हमने कर दिए हैं, तो अब सिंपल इसको क्लोज करेंगे। तो पहले चेक करते हैं, क्रेडिट का टोटल 329 आया और डेबिट का टोटल 284 आया। दोनों को हमेशा क्या करना, माइनस, बैलेंस आया 44,387। तो ये कैलकुलेशन कर लें, तो जो बड़ा टोटल है दोनों साइड लिख दें। अब डिफरेंस लोअर साइड, 2 लोअर है यानी डेबिट लोअर है, और डेबिट में अगर लिखते हैं डिफरेंस तो इसको नाम देते हैं सरप्लस, और डिफरेंस अगर क्रेडिट में आता तो डेफिसिट। सरप्लस प्लस करना है कैपिटल में, तो यहां प्लस कर देते हैं सरप्लस। इसको भी बाहर कर दें टोटल करके, 8 4 12 यानी 724387। और यहाँ आप चेक करें इनर कॉलम में तो कुछ है ही नहीं, तो अब सिंपल है, लास्ट और फाइनल स्टेज है कि एसेट और लायबिलिटी का टोटल सेम आवे, और आपका टैली फिगर आता है 760,387। तो इस तरह से आज आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया बच्चों। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डिप्रीशिएशन वाला पार्ट है, इसको जहन में रखें। डेट वाला रहेगा, ओपनिंग रहेगा तो ओपनिंग पे 12 महीना, और डेट रहा तो डेट पे याद रखें, और डेट याद रखें, जनवरी 3 महीना, जुलाई 9 महीना, अक्टूबर 6 महीना। 3 ही डेट आते हैं आपके टेक्स्ट बुक में, आप देखेंगे तो ये 3 ही डेट है, जनवरी 3 महीना, जुलाई 9 महीना, अक्टूबर 6 महीना। तो मंथ भी याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।